तो तिलक राम इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में पढ़ते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर, जिसको हम फिनाल के नाम से पढ़ने वाले हैं। फिनाल क्या होता है, बहुत सारी ढेर सारी रिएक्शन और उसके रासायनिक गुण क्या होता है, रिएक्शन कैसे क्या होता है, सारी चीजों को एक एक करके यहाँ से पढ़ते हैं। बोर्ड की परीक्षा से की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। अगर ये लेक्चर 30 से 35 मिनट का आप हमारे साथ पूरा अच्छे से देख लेते हैं तो आपका यहाँ से 5 से 6 नंबर जो रिएक्शन वाला पार्ट होता है वो यहाँ से गलत आपका नहीं होगा। तो आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बात की जाए फिनाल की, फिनाल क्या होता है? फिनाल एक प्रकार का ये होता है एरोमेटिक यौगिक जो बेंजीन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब जो फिनाल होता है ये बेंजीन का हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होता है। मतलब कहीं ना कहीं जो बेंजीन उसमें अगर हाइड्रॉक्सी मतलब OH समूह आ जाएगा तो उसको हम फिनाल के नाम से जानेंगे। तो थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर बेंजीन के बारे में कर ली जाए तो बेंजीन की क्या होता है हमारा, ये होता है C6H6 होता है हमारा बेंजीन। यहाँ C और C इस प्रकार अगर हम यहाँ पर बना लें तो ये आपस में सब जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन कितने अच्छे, तो अच्छे हाइड्रोजन को भी यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे इस प्रकार से। अगर आप चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैंने इससे पहले भी फिनाल को बहुत अच्छे से इसी चैनल पर पढ़ाया है, आप वहां जाकर इसको पढ़ सकते हैं। वैसे आप यहाँ ही अगर आप फुल कंसंट्रेट के साथ यहाँ पढ़ेंगे तो आपका ये लेक्चर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन हमारा मैक्सिमम 4 बार बना सकता है तो यहाँ पर एक बार हम इस प्रकार यहाँ से और यहाँ से इस प्रकार से बन जाएगा। तो इसका अगर हम थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहें तो इसको हम आपस में कनेक्ट करके लिख दें एक पास में यहाँ पर, तो हम इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं बेंजीन को। ये हमारा बन जाएगा बेंजीन। यहाँ पर रही बात बांड की तो ये बांड और ये बांड यहाँ से लग जाएंगे। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन जुड़ा है और जैसे ये हाइड्रोजन हटता है यहाँ पर OH आ जाता है, मतलब इस प्रकार से। अब एक बात और आती है कि बीच में गोला क्यों बना दिया जाता है? गोला इसलिए बनाया जाता है कि अल्टरनेट बांड जो क्रमागत बांड है एक के बाद एक, इनको दर्शाने के लिए हम यहाँ पर इस गोले का प्रयोग कर देते हैं। दिक्कत अब आती है कि ये बांड लगातार लगाने में कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती है, इसलिए इस गलती से बचने के लिए यहाँ पर हम बीच में गोला लगा देते हैं, O लगा देते हैं, तो यहाँ पर O आ जाता है। इसी को हम कहते हैं फिनाल, इसी को कहते हैं फिनाल कहते हैं। फिनाल के बारे में थोड़ी सी और जानकारी यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पे जैसे अगर फिनाल बनता है ये इस प्रकार से, ये यहाँ से OH अगर जुड़ा है तो इसको हम ये स्थान जो होता है इसको हम कहते हैं आर्थो, ये होता है हमारा मेटा, ये यहाँ से होता है हमारा पैरा। ये मेटा है तो इसके सामने वाला भी हमारा ये हो जाएगा मेटा, ये आर्थो, इसके सामने वाला भी हमारा हो जाएगा आर्थो हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्थो। ये हो गई आर्थो मेटा पैरा के नाम से। तो यहाँ पर हम अगर परिभाषा की बात किया, थोड़ा सा परिभाषा अगर लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं फिनाल की, कि यहाँ पर अगर फिनाल की परिभाषा लिखना चाहें तो हम थोड़ा सा यहाँ पर बोर्ड को छोटा कर लेते हैं और इसकी परिभाषा यहाँ पर हम लिखते हैं। यहाँ पर अगर फिनाल की परिभाषा लिखना चाहें तो हम लिखेंगे बेंजीन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न, बेंजीन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न, हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न फिनाल कहलाते हैं। फिनाल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिखना चाहें तो यहाँ हम बेंजीन को दो प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम फिनाल ये लिखे हैं तो इस फिनाल को अगर हम इस प्रकार ना लिखें, इसको अगर हम खुली संरचना इसका इस प्रकार ना बनाएं तो हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5 और इसके साथ में OH, ये हो गया हमारा फिनाल। तो आइए समय को बिना गंवाए हम यहाँ पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसकी नेमिंग रिएक्शन, क्योंकि पेपर में हमसे रिएक्शन ही बहुत अच्छे से पूछता है। रहेगा इसके बाद की और इसके बारे में ढेर सारी जानकारियां मैंने अपने पहले वीडियो में जो फिनाल नाम से पढ़ाया है वहां पर दी है। तो इसकी हम नेमिंग रिएक्शन करते हैं परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले आती है प्रयोगशाला विधि। तो यहाँ मैंने हेडिंग पहले से लगा रखी है फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्या होती है प्रयोगशाला विधि? जब
हम प्रयोगशाला में मतलब लैब में, आपसे पेपर ये पूछता है कि क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि या सॉरी यहाँ पर हम फिनाल पढ़ रहे हैं, फिनाल बनाने की विधि, या हमसे पूछता है कि आप प्रयोगशाला में, या अन्य सामान्यता कैसे पूछ सकता है कि आप फिनाल को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फिनाल को बनाएंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। तो यहाँ पर प्रयोगशाला विधि लिखी है, तो यहाँ पर हम हेडिंग दूसरा लिख लेते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, डाई एजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। बात किया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या है, तो ये होता है हमारा यहाँ पर C6H5N2Cl। ठीक, अब हमको यहाँ पर बनाना है फिनाल, तो अगर फिनाल बनाना है तो हमको यहाँ पर किसी न किसी तरह से OH लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको OH अगर लाना है तो यहाँ पर अगर हम इसकी क्रिया करा दें किसी क्षार से, मतलब यहाँ हम करा दें NaOH से, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से, यहाँ NaOH, अगर इसकी क्रिया हम कराएंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त क्या हो जाएगा, यहाँ से N2 निकल जाएगा, ये Na इस Cl के साथ में आएगा, और यहाँ पर हमारा C6H5 यहाँ से OH मिलकर हमारा बन जाएगा फिनाल। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा, जो हमको बनाना हो पहले बनाएंगे, यहाँ से C6H5 और OH बन जाएगा, इसके साथ में यहाँ से N2, यहाँ से Cl, N2Cl तो निकलेगा नहीं, तो यहाँ से हम बना लेंगे N2। ठीक, ये नाइट्रोजन गैस हमारी यहाँ से निकल जाएगी, इसके साथ में यहाँ से OH, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, हमारा बन जाएगा यहाँ से NaCl बन जाएगा, मतलब सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ये हो गई हमारी प्रयोगशाला में फिनाल बनाने की विधि, ये हो गया हमारा फिनाल। यहाँ पर हमको हीटिंग टेम्परेचर दे देते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी थ्योरी कैसे पेपर में लिखें, तो हम लिखेंगे जब फिनाल को प्रयोगशाला में प्राप्त करना होता है तो हम क्या करते हैं, जब ये हो रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को डाई एजोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्साइड के साथ में गर्म कराते हैं तो फिनाल प्राप्त होता है। फिनाल प्राप्त होता है। इसके साथ में यहाँ पर निकलती है नाइट्रोजन गैस, तथा नाइट्रोजन गैस निकलती है। अगर थ्योरी को आप और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ये हो गई हमारी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कैसे हम फिनाल को बनाएंगे। आइए अगली रिएक्शन हम करते हैं। यहां पे हम अगर क्लोरोबेंजीन की कास्टिक सोडा से क्रिया के द्वारा, कास्टिक सोडा मतलब NaOH,
यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन के अगर कास्टिक सोडा के साथ अपक्रिया कराएं तो क्या प्राप्त होगा, हमको प्राप्त होगा यहाँ पर फिनाल। तो यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन अगर लें तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है C6H5 और Cl। इसके साथ में यहाँ से हम लेंगे Na और यहाँ से OH। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, हमको बनाना क्या है, फिनाल। देखो जो बनाना रहता है हमको पहले उसकी प्राथमिकता देनी पड़ेगी, इसके बाद जो बनेगा उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम अगर बनाना चाहें, बनाना क्या चाहे बनेगा ही, यहाँ पर C6H5OH बन जाएगा, मतलब ये फिनाल। इसके साथ में यहाँ से हमारा क्या है Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। ये NaCl यहाँ से आसानी से बन जाएगा, मतलब यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, ये NaCl हमारा बन जाएगा। ये हो गया हमारा फिनाल, ये हमारा यहाँ से बन गया फिनाल। इसके साथ में यहाँ से बन गया NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। ये एक प्रकार का साधारण नमक का भी फार्मूला है। तो यहाँ तो इसकी थ्योरी लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, जब बेंजीन क्लोरोबेंजीन, जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया बेंजीन की अपक्रिया सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ में कराते हैं, ऑक्साइड के साथ में कराते हैं तो फिनाल प्राप्त होता है। ये हो गई हमारी कास्टिक सोडा से अपक्रिया। आइए अगली रिएक्शन को पढ़ते हैं। आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। अब हम टालवीन के द्वारा बनाते हैं। क्या होता है टालवीन, टालवीन क्या है, आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। बेंजीन के साथ मतलब बेंजीन रिंग के साथ में अगर CH3 जुड़ा है तो उसे हम टालवीन कहते हैं। यहाँ पर अगर टालवीन की बात की जाए, टालवीन यहाँ से टालवीन यहाँ से अगर ये बेंजीन रिंग इस प्रकार से यहाँ से जुड़ा है, ये इस प्रकार से, इसके साथ में यहाँ से अगर CH3 है तो इसे हम कहेंगे टालवीन। अगर इसको हम थोड़ा सा कम करके लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं C6H5 और CH3। ये हो गए हमारा टालवीन। ये भी एक प्रकार से यहाँ से टालवीन है। तो हम टालवीन के ऑक्सीकरण या कह सकते हैं टालवीन का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है, तो हमको प्राप्त होता है यहाँ से फिनाल। तो टालवीन का ऑक्सीकरण कराना है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर C6H5 और यहाँ से CH3। यहाँ पर हम लेंगे ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन से हम क्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा क्या, फिनाल क्या बनेगा यहाँ पर C6H5 और OH इस प्रकार से बन जाएगा। इसके साथ में यहाँ पर बनेगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो यहाँ पर हमारे बन जाएगा CO2। अब देखिए यहाँ पर अगर बात किया तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने थे, एक ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ कितने हो गए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, मतलब कितने ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर हमारे, दो ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर एक तीन हो गए। अब देखें यहाँ पर जो हाइड्रोजन था CH3 के साथ में, ये यहाँ पर तो एक तो हमारा यूज हो गया, बचा यहाँ पर कितना, दो। तो अगर हम यहाँ पर दो से गुणा करा दें, यहाँ पे दो गुणा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा 4, जबकि यहाँ पर एक, ये एक और ये दो, तीन यहाँ पर पहले से यूज हो चुके हैं। यहाँ पर लेकिन हाइड्रोजन कितने थे, 3, और यहाँ यूज हुए हमारा एक, बचा अभी कितना है, 2। तो इसके साथ में यहाँ से निकाल सकते हैं हम H2O। ये हो गया हमारा जल, ये हमारा यहाँ बन चुका है फिनाल, यहाँ बन चुका है फिनाल। तो ये हो गई हमारी टालवीन के ऑक्सीकरण से फिनाल का निर्माण कैसे किया जाता है। ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पर हम ऑक्सीकरण कराएं तो यहाँ पर हम 2 से अपक्रिया करा देंगे।
आप चाहें तो इन अपक्रियाओं में कुछ उत्प्रेरक की भी उपस्थिति दे सकते हैं, जैसे इसमें हमको देना चाहें अगर आपकी इस अपक्रिया में, तो यहाँ पर हम MnCl2 की भी उपस्थिति दे सकते हैं, मैग्नीज क्लोराइड की उपस्थिति दे सकते हैं अपक्रिया को जल्दी पूर्ण कराने के लिए। तो ये हो गए हमारे इसके कुछ रासायनिक मतलब सॉरी यहाँ पर इसके बनाने की विधियां कुछ फिनाल की हो गई। अब आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिनाल के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। तो आइए हम रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं जिंक चूर्ण से अपक्रिया। मतलब यहाँ फिनाल की अपक्रिया जब जिंक चूर्ण से कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं अपना फिनाल, मतलब यहाँ पर हम लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, यहाँ पर हम लेते हैं C6H5OH, C6H5 और OH। जब इसकी हम अपक्रिया कराएंगे जिंक चूर्ण से मतलब Zn से, यहाँ पर हम कराएंगे Zn, Zn से अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर हमारा निर्माण होता है बेंजीन का। इसके साथ में यहाँ पर बनता है जिंक ऑक्साइड, यहाँ पर बन जाएगा C6H5 और यहाँ पर O और यहाँ पर Zn हमारा बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। अब देखने की बात है यहाँ पर जिंक ऑक्साइड ही क्यों बना, क्योंकि Zn कितना होता है 2+ और यहाँ पर ऑक्सीजन होता है 2-, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। इसके साथ में यहाँ पर हमारा बेंजीन। इसकी बात करें थ्योरी को हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे जब फिनाल की अपक्रिया जिंक चूर्ण से कराते हैं, जिंक चूर्ण से कराते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है तथा यहाँ निर्माण होता है जिंक ऑक्साइड का, तथा जिंक ऑक्साइड बनता है या निर्माण बनता। ये हो गए हमारे जिंक चूर्ण से अपक्रिया। आइए हम अगले रिएक्शन को करते हैं। अब यहाँ आता है अमोनिया से क्रिया, मतलब फिनाल की क्रिया जब अमोनिया से कराई जाएगी तो हमको क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर थोड़ा अमोनिया के बारे में जान लेते हैं कि अमोनिया क्या होता है। जैसे कि अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, ये NH3 अमोनिया का हमारा होता है फार्मूला। यहाँ पर नाइट्रोजन 3 बांडों के साथ और हाइड्रोजन 1 बांडों के साथ यहाँ पर जुड़ा है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन इस प्रकार से यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़े। अब कभी भी अगर ये हाइड्रोजन टूटता है तो ये टूट जाता है हमारा H+। इसके साथ में अगर हाइड्रोजन टूटा है तो H+ में यहाँ पर कमी कितने को हुई, 1 की, तो माइनस यहाँ से आएगा NH2। ये यहाँ से हमारा इस प्रकार ये अमोनिया यहाँ से टूट जाएगा। तो रिएक्शन में हम इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे अमोनिया से यहाँ अपक्रिया करा रहे हैं किसकी, फिनाल की, तो यहाँ पर हम फिनाल लेंगे C6H5 और OH। जो अमोनिया का अपक्रिया कराएंगे तो अमोनिया को हम यहाँ से जैसे NH3 लिखा है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर H और यहाँ से NH2, इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये हमारा H है ये हमारा प्लस में और यहाँ से NH2 माइनस। तो यहाँ पर हम अमोनिया को यहाँ से NH2 लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर जो H है यहाँ से H है ये आपस में टूटेंगे और टूटेंगे तो यहाँ से हमारा देखो यहाँ पे गया है OH है, OH आसानी से टूटना चाहेगा तो यहाँ से OH माइनस के साथ में टूटेगा और यहाँ से H+ के साथ में टूटेगा। तो H और OH और H+ ये दोनों आसानी से जुड़े हैं क्योंकि आयन के रूप में, आयन बहुत ही जल्दी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ से रिएक्शन हमारी हो जाएगी, यहाँ से बन जाएगा हमारा H2, इसके साथ में यहाँ से बनेगा C6H5, यहाँ से माइनस NH2, तो यहाँ से बन जाएगा C6H5 और NH2। इसके साथ में बनेगा हमारा यहाँ पर जल, क्या बनेगा, जल बनेगा। जल मतलब यहाँ पर हमारा बनेगा H और OH, यहाँ पर बन जाएगा H2 और यहाँ से हमारा बन जाएगा। अब ये हमारा हो गया एनिलीन, एनिलीन प्राप्त हो जाएगा यहाँ से हमारा।
अब इसकी अगर हम थ्योरी लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, जब फिनाल की अपक्रिया, जब फिनाल की क्रिया, फिनाल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं, अमोनिया से कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एनिलीन प्राप्त होता है। तो एनिलीन प्राप्त होता है, एनिलीन प्राप्त होता है, एनिलीन प्राप्त होता है तथा जल निकलता है, तथा जल बनता है, निकलता है, तथा जल बनता है, तथा जल बनता है। तो पेपर में क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछ सकता है। यहाँ पर आपसे ये पूछेगा कि फिनाल का रासायनिक गुण, तब भी आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं, या आप पूछ ले फिनाल से आप कैसे प्राप्त करेंगे एनिलीन, तब भी आप फिनाल की अपक्रिया अमोनिया से कराकर एनिलीन प्राप्त कर सकते हैं, या इसका रासायनिक गुण पूछे तो आप एज इट इज लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आइए हम अगले रिएक्शन को करना स्टार्ट करते हैं। अब हम यहां से करना स्टार्ट करते हैं कुछ रिंग की अपक्रियाएं। रिंग का क्या मतलब होता है, जैसे कि हमको पता है कि जो बेंजीन होता है, मैंने अपने लेक्चर में पहले ही पढ़ा रखा है कि बेंजीन हमारा एक रिंग के रूप में होता है, मतलब एक वलय के रूप में होता है। जैसे बेंजीन क्या होता है, एक वलय के रूप के कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे बेंजीन होता है, इसका फार्मूला होता है C6H6 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ बेंजीन को हम ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा इस प्रकार से तो बेंजीन बन जाएगा। यहाँ पर हम बांड बना लेते हैं, बांड गलती ना हो, यहाँ पर गलती को थोड़ा सा अलग करने के लिए जहां पर हम ये बांड ना दिखाकर यहाँ पर इसके बीच में गोला बनाए, तो हम बेंजीन को ऐसे यहाँ पर जनरली लिखते हैं। लेकिन अगर कहीं बांडों की काम लगती है तो हम बांड को इस तरह से दर्शाते हैं, जैसे अनुनाद में दिखाने में आपको काम लगेगा। जब मैं आपको 12th की 11th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं वहां आपको बताऊंगा कि इसका रेजोनेंस अनुनाद कैसे होता है। अब यहाँ पर हैलोजनीकरण को पढ़ना है कि फिनाल का हैलोजनीकरण कैसे कराया जाता है। हैलोजनीकरण लिखा है, हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन तत्वों से अपक्रियाएं। जब मैंने इससे पहले आपको हैलो एल्केन पढ़ाया तो वहां मैंने हैलोजन तत्वों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आप वो ना पढ़े हो तो एक बार जाकर वो चैनल पर आप पढ़ सकते हैं, तो आपको और अच्छे से यहाँ पर क्लियर होगा। तो यहाँ पर हैलोजनीकरण है और हम किसका करा रहे हैं, फिनाल का। लेकिन यहाँ पर हेडिंग मैंने लगा रखी है बेंजीन रिंग की अपक्रिया, मतलब बेंजीन रिंग के साथ कैसे अपक्रिया होगी। तो यहाँ पर हम हैलोजनीकरण डाले हैं। तो यहाँ पर हैलोजनीकरण में हमारे पास बहुत सारे तत्व होते हैं, चाहे वो क्लोरीन ले लें, चाहे ब्रोमीन ले लें, चाहे हैलोजन ले, सॉरी यहाँ पर क्लोरीन ले लें, ब्रोमीन ले लें या आयोडीन ले लें। तो यहाँ हम सबसे पहले लेते हैं क्लोरीन से, मतलब हैलोजनीकरण, इसके बाद आप डाल लीजिए यहाँ पर क्लोरीन से या क्लोरोनीकरण डाल लीजिए, क्लोरोनीकरण, क्लोरोनीकरण, क्लोरीनीकरण हेडिंग लगा है, मतलब क्लोरीन से हमको अपक्रिया करानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम अगर इस प्रकार से यहाँ फिनाल बनाएं, यहाँ से OH, ठीक। अब यहाँ पर हम क्लोरीन से अपक्रिया कराएं, मतलब Cl2 से अपक्रिया कराएं। तो जैसे हम इसकी अपक्रिया कराएंगे, यहाँ से हमारा क्या बनेगा, जो Cl है ये हमारा प्लस और माइनस में टूट जाएगा। अब जब प्लस और माइनस में टूट जाएगा तो ये आकर जुड़ना चाहेगा इस फिनाल के साथ, तो जहां भी ये जुड़ेगा, जिस स्थान पर जुड़ेगा वहां से एक हाइड्रोजन को हटाएगा, जब हटाएगा तभी ये जुड़ पाएगा। मैंने आपको बता रखा है कि ये जो बेंजीन के कार्बन होते हैं इन सब पे हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो यहाँ से Cl2 अगर यहाँ अगर जुड़ेगा तो यहाँ जो हाइड्रोजन वो हट जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारा यहाँ से OH, इसके साथ में यहाँ से, अब देखो ये यहाँ अगर जुड़ा है कहीं पर तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये Cl। अब यहाँ से एक Cl बचा क्योंकि Cl2 2 था, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है इस स्थान से, ये हाइड्रोजन निकला है तो एक Cl के साथ में मिलकर बना लेगा हमारा यहाँ से HCl बना लेगा। अब इसकी बात की जाए तो ये हमारा क्या आर्थो क्लोरो, और बाकी बचा, अगर यहाँ से हम क्लोरो हटा दें तो हमारा यहाँ से बचा क्या, फिनाल। तो ये हो जाएगा आर्थो क्लोरो फिनाल, आर्थो क्लोरो फिनाल यहाँ से हमारा ये बन चुका है। अगर इसकी थ्योरी लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं कि जब फिनाल की अपक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो हमको आर्थो क्लोरोफिनाल प्राप्त होता है।
इसकी अगर क्लोरीन की मात्रा को हम बढ़ाएंगे, अगर क्लोरीन की मात्रा को बढ़ाएंगे तो ये क्लोरीन जिस आर्थो पे ये मेटा पोजीशन होती है, यहाँ पर कोई भी यौगिक अस्थाई नहीं होता अनुनाद के कारण, यहाँ पर पैरा और ये आर्थो इन सब पे भी आकर जुड़ सकता है। तो यहाँ पर हम इसको रिएक्शन को बढ़ा कर भी लिख सकते हैं, लेकिन पेपर के लिए इतना ही काफी होता है। तो यहाँ पर हम थ्योरी क्या लिखेंगे, जब फिनाल की अपक्रिया, जब फिनाल की अपक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है, क्लोरीन से कराई जाती है, क्लोरीन से कराई जाती है, तो यहां से हमको क्या प्राप्त हुआ है, आर्थोक्लोरोफिनाल। तो आर्थो मतलब ओ क्लोरोफिनाल प्राप्त होता, इसके साथ में यहां से निकलता है HCl। तो ये हो गई हमारी क्लोरीनीकरण फिनाल का। ठीक, अगर यहां पर हम फिनाल का ही मतलब Br2 से मतलब ब्रोमीन से कराना चाहें तो हम यहां पर कैसे कर सकते हैं, तो इसके हेडिंग आप लगा लीजिए अपनी कॉपी पे, ब्रोमीनीकरण। तो अब हम यहाँ पर फिनाल लिखते हैं इस प्रकार से, यहाँ से होगा फिनाल। अब क्या किससे कराएंगे, Br2 तो मतलब ब्रोमीन। तो यहाँ से हमारा क्या प्राप्त होगा हम देखते हैं, यहाँ वैसे ही रिएक्शन होगी जैसे मैंने पहले कराया, यहाँ पर ये Br आकर ये आर्थो पे यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से बनेगा क्या हमारा, यहाँ से हमारा बन जाएगा ये, यहाँ से OH और यहाँ से Br, इसके साथ में यहाँ से एक H निकला है, यहाँ से एक Br बचा है, तो यहाँ बच जाएगा हमारा HBr मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये हमारा क्या प्राप्त होगा, यहाँ से ये हमारा प्राप्त होगा आर्थोब्रोमो यहाँ से हमारा प्राप्त होगा फिनाल। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, जब हम फिनाल की अपक्रिया, जब फिनाल की अपक्रिया, फिनाल की अपक्रिया, फिनाल की अपक्रिया ब्रोमीन से कराई जाती है, ब्रोमीन से कराई जाती है तो आर्थो ब्रोमोफिनाल प्राप्त होता है, आर्थोब्रोमोफिनाल प्राप्त होता है। ठीक, ये हो गई हमारी रिएक्शन। आइए हम अगली रिएक्शन करते हैं। अगर हम यहाँ कराना चाहें फिनाल का नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण क्या होता है, मतलब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है यहाँ हमारा HNO3, ये होता है हमारा नाइट्रिक अम्ल का सूत्र या फार्मूला, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रीकरण का कराएंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम नाइट्रीकरण कराने से पहले नाइट्रिक अम्ल लेना पड़ेगा, यहाँ से OH और यहाँ से HNO3। इसका जब नाइट्रीकरण कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, NO2 आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ से क्या जुड़ेगा हमारा, इस पोजीशन पर आकर यहाँ से NO2 जुड़ जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या है फिनाल मतलब OH, यहाँ से जुड़ जाएगा NO2 और बचेगा यहाँ से हमारा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से O बन जाएगा हमारा H2O। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो इसको अगर हम लिखना चाहें थ्योरी के रूप में तो हम क्या लिखेंगे, जब फिनाल की अपक्रिया, फिनाल की
अभिक्रिया फिनाल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ में कराते हैं। नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं। तो यहां से क्या हो गया, ये आर्थो, इसके सामने ओनोटो के लिए नाइट्रो, तो आर्थो नाइट्रो फिनाल प्राप्त होता है। फिनाल प्राप्त होता है। अगर यहाँ हम थोड़ा सा और आगे लिखना चाहें थ्योरी को बढ़ाकर, तो यहाँ लिखने तथा साथ में जल भी बनता है, तथा जल बनता है निर्माण होता है, जल का निर्माण होता ये हो गया हमारा नाइट्रीकरण किसका, फिनाल का। अब यहाँ पर हम अपने लास्ट रिएक्शन को करने चल रहे हैं जो बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर हम गए थाइलिक एनहाइड्राइड से अपक्रिया। जब हम थाइलिक एनहाइड्राइड क्या होता है इसको थोड़ा सा हम बनाकर समझेंगे अच्छे से। जब इसको थाइलिक एनहाइड्राइड का एक अणु और फिनाल के दो अणुओं के साथ में निर्माण होता है, तो यहाँ पर हमारा बनता है फिनेप्थलीन, जो परीक्षा में बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम थाइलिक एनहाइड्राइड का एक अणु लेंगे, यहाँ पर इसके साथ में हम फिनाल के दो अणुओं के साथ में अपक्रिया करेंगे H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बना लेते हैं थाइलिक एनहाइड्राइड। थाइलिक एनहाइड्राइड इस प्रकार यहाँ से हम बनाएंगे, ये थाइलिक एनहाइड्राइड, इस प्रकार से यहाँ थाइलिक एनहाइड्राइड बन गया। अब इसके साथ में लेंगे यहाँ फिनाल के दो अणु। फिनाल के दो अणु जो हम लेंगे यहाँ पर, तो फिनाल को हम इस प्रकार से यहाँ से बनाएंगे। और हमको पता है कि जो हमारा फिनाल होता है उसके हर कार्बन पर हमको एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन भी एक यहाँ से जोड़ देंगे, ये एक हाइड्रोजन यहाँ से जोड़ देंगे। और इधर भी हम एक फिनाल और बना देंगे, क्योंकि हमको चाहिए कितने, फिनाल के दो अणु चाहिए, तो दो अणु हमको चाहिए, तो यहाँ पर हम फिनाल को इस प्रकार से यहाँ पर बना देंगे। बनाने के बाद यहाँ पर उपस्थिति देंगे रिएक्शन में H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखने की यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा साफ कि यहाँ पर जो O है और ये हाइड्रोजन जो बेंजीन से जुड़े, फिनाल से जुड़े हुए हैं, ये इसके साथ में अपक्रिया करके यहाँ से टूटना चाहेंगे। मतलब H2O का एक अणु यहाँ, जल का एक अणु यहाँ से निकलना चाहेगा। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहाँ से इस प्रकार से कुछ टूटना चाहेगा, और टूट के यहाँ से हमारा निकल जाएगा -H2O, ये H2 इस प्रकार से निकल जाएगा। अब जब H2O यहाँ से निकल जाएगा, H2 यहाँ से निकल जाएगा, तो निकलने के बाद यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर कार्बन पे हमारे बांडों की कमी हो जाएगी। कार्बन बांडों की कमी हो जाएगी, एक बांड को पूरा करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन आकर आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनेगा हमारा ये, यहाँ से इस प्रकार, ये ऊपर जैसे बना वैसे यहाँ पर बना रहेगा। यहाँ से जो कार्बन बना है इसके साथ में यहाँ से फिनाल यहाँ से आकर जुड़ जाएगा, यहाँ फिनाल जुड़ेगा, ये इस प्रकार से यहाँ से कुछ नीचे OH है हमारा, और यहाँ से जो कमी हुई थी बांडों की आपस में जुड़ जाएगा, यहाँ से कुछ इस प्रकार नीचे से OH यहाँ से जुड़ जाएगा। तो ये हमारा बन चुका है। अब यहाँ से H2SO4 की उपस्थिति दी जाती है, तो ये हमारा बन चुका है यहाँ पर, और ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, तो यहाँ पर बन चुका है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो थोड़ा सा अपना कमेंट वगैरह कर दीजिए, तो हमको और अच्छा लगेगा, और हम आगे इसी प्रकार के वीडियो आपके सामने लेकर आते हैं।